हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष मौर्य आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ में इसका डोज़ क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है और साथ में एंटीबायोटिक क्या होता है, क्योंकि यह एंटीबायोटिक मेडिसिन है, आपको पता होना चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Azithromycin is macrolide class antibiotic which it is used to treat different bacterial infection। यह मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है जिसका इस्तेमाल जीवाणु के संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शन, कान का संक्रमण, थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण, निमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में आंतों के संक्रमण में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर अलग अलग कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज ऑफ अजिथ्रोमाइसिन का डोज क्या होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में 250 mg BD दिन में 2 बार दिया जा सकता है। लगातार मैक्सिमम 3 दिन तक ही दिया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उस समय 250 mg का टैबलेट आपको दिया जाता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है या ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उस समय 500 mg OD दिन में 1 बार दिया जा सकता है। यह 2 अलग अलग प्रकार के टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, 250 mg में और 500 mg में। साथ में अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को 5 ml OD दिन में 1 बार दिया जाता है और यह भी मैक्सिमम 3 दिन तक ही दिया जा सकता है। जो डेज़ का टाइम होता है यह डॉक्टर डिसाइड करेंगे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। आपको अपनी मर्ज़ी से टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीशीज। आसान शब्दों में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इट मीन्स एंटीबायोटिक आर थोस ड्यूरिंग विच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ। एंटीबायोटिक वह दवाइयाँ होती हैं जो कि जीवाणु को ख़त्म करती हैं, इन्फेक्शन को किल करती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। सम अदर माइक्रोलाइड्स क्लास एंटीबायोटिक, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेथ्रोमाइसिन हो गया, रोजिथ्रोमाइसिन हो गया और अजिथ्रोमाइसिन हो गया। ये सब कुछ ऐसी क्लास की मेडिसिन है जो कि इसी से रिलेटेड है। यह सारी एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती हैं और इनका इस्तेमाल भी लगभग सेम किया जाता है। ड्रग इंट्रैक्शंस, कौन सी दवाई साथ में इसके नहीं देना चाहिए। अजिथ्रोमाइसिन के साथ में कौन सी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि थियोफाइलिन हो गया, कार्बोमेजेपिन, वालप्रोग्रेट, एग्रोटामिन। ये सब कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं या फिर ऐसे इंजेक्शन हैं जिसका इस्तेमाल अजिथ्रोमाइसिन के साथ में नहीं करना चाहिए। अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ड्रग आपस में इंटरेक्शन कर सकती हैं और जिससे कि पॉइजनिंग हो सकता है और साथ में पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए इन सब टैबलेट का इस्तेमाल साथ में नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई मेडिसिन किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर देते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ में देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस मरीज़ को नहीं देना चाहिए। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि अपनी हिस्ट्री नहीं बताते हैं या फिर वो पहले से कोई बीमारी का शिकार होते हैं। प्रेगनेंसी में अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ में अगर किसी को एबनॉर्मल हार्ट बीट है, जैसे कि उसको कार्डियक से कोई रिलेटेड डिजीज़ है, तो उस समय भी अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देख के ही इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी को सुनाई कम देता है तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लो मैग्नीशियम इन ब्लड, मैग्नीशियम कम होना और लो पोटेशियम इन ब्लड, पोटेशियम कम होना। अगर हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम है या फिर मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ में स्केलेटल मसल डिजीज़, अगर किसी को। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।